कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु सदगुरु देव के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती। हरे कृष्ण। कल हम पुरुषोत्तम योग का पहला वो कर चुके थे, आज हम दूसरा करेंगे। श्लोक संख्या नंबर 2, पुरुषोत्तम योग। कल हमने बात करी थी एक ऐसे वृक्ष के बारे में, परमात्मा बता रहे थे। परमात्मा ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ये संसार है वो एक अविनाशी वृक्ष की तरह है, जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। ये वृक्ष जो है ये उल्टा है, ये पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं जो है वो नीचे की ओर है। पेड़ के जो पत्ते हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं, इस पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं, जिसको हम अश्वत्थ वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, उसके जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र हैं। जो इनको जानता है वो वेदों का जानकार हो जाता है। वो समझता है कि जड़ें ऊपर की ओर मतलब है वह मूल के साथ अटैच्ड है, मूल ऊपर की ओर है, परमात्मा ऊपर की ओर बैठते हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसका मतलब प्रकृति नीचे की ओर है, जगत जो है उसकी सारी अभिव्यक्तियां नीचे की ओर है, परमात्मा ऊपर है। यही वेदों का ज्ञान है, इसी को जानना अनिवार्य है, वरना पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के चक्कर से हम कभी बच नहीं पाएंगे। श्लोक संख्या नंबर 2 को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाले देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कितना कॉम्प्लिकेटेड ट्री है जिसके हिसाब से भगवान जी बता रहे हैं। इतनी इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, इतनी इसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इस वृक्ष की शाखाएं जो हैं वो ऊपर और नीचे चारों तरफ फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा इस वृक्ष को पोषण मिलता है। इसकी टहनियां जो हैं वृक्ष की वो इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। इस वृक्ष की टहनी, राम राम, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधी हुई है। इसका मतलब जो मेन जड़ है। मिन्नी दोबारा कर दो प्लीज, किसी ने मेरे को रिमूव कर दिया था। अच्छा सुनीता मासी, मैं दोबारा चेक करती हूँ। श्लोक प्लीज संख्या, सॉरी। नहीं, श्लोक संख्या नंबर 2। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय आप भोग रूप। म्यूट हो गए हैं बेटा। हाँ जी, हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है? किसी ने म्यूट किया होगा।
इस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ये थोड़ा सा सुनने में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको सिंपल वर्जन में कहते हैं। इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधी हुई। इस लाइन से जो बोल रहे हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। इसका मतलब एक जो मेन जड़ है वो परमात्मा से कनेक्टेड है, जो ऊपर मेन पेड़ की जो जड़ है वो परमात्मा से कनेक्टेड है, और भी छोटी छोटी बहुत सी जड़ें निकल रही हैं जो कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, जो किसी डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां यथा मनुष्य योनि, पशु योनि, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि सब कुछ नीचे के भागों में। ये सब वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। लेकिन ऊपर के जो भाग हैं उनमें जीवों की उच्च योनियां, जैसे देव, गंधर्व, बहुत से उच्चतर योनियां। इसको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाली योनि से बात करते हैं। ये जगत किस तरीके से है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं वो बोल रहे हैं जो अलग अलग योनियों से उपजे हैं। जैसे देव योनि, तिर्याका योनि। तिर्याका योनि का मतलब है जिसमें पशु, पक्षी ये सब होते हैं। फिर है मनुष्य योनि जिसमें मनुष्य होते हैं। फिर आता है, इसके 7 अलग अलग लेवल्स हैं। एक है भूलोक जिसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं, जो हमारी धरती है जहां पर हम रहते हैं, भूलोक। फिर आता है भुवर लोक। भुवर लोक में है जहाँ अप्सराएं होती हैं, जहाँ सिद्ध पुरुष होते हैं, जहाँ गंधर्व रहते हैं। फिर है स्वर्ग लोक जहाँ देवी देवता रहते हैं। फिर आता है महर लोक जहाँ ऋषि ऋषि मुनि जो बहुत लर्निड लोग हैं, प्योर हार्ट वाले सोल्स हैं, वो रहते हैं। फिर आता है जन लोक, यहाँ रहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र जो दैवी गुणों से संपन्न है। वो सारे व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? जन लोक। उसके ऊपर आता है तपलोक। ये है उच्च योनि के साधु। योनि जो उच्च लोक के साधु जो बहुत ऊंची लेवल की सिद्धियां वगैरह प्राप्त कर चुके हैं, ये बहुत उच्च साधु यहाँ पर है। फिर उसके बाद आता है सतलोक जहाँ ब्रह्मा जी का। फिर उसके बाद आते हैं हमारे भगवान जी का, जहाँ भगवान जी बैठते हैं, हमारे बैठेंगे। सबसे पहले भगवान जी का लोक, फिर आया सतलोक, उसके बाद एक लेवल नीचे आया तपलोक, उसके एक लेवल नीचे आया जनलोक जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। फिर आया मेहरलोक जहाँ पर ऋषि मुनि लर्नेड लोग हैं, वो सब हैं। फिर आया स्वर्ग लोक जहाँ पर देवी देवता हैं। फिर आया भूवर लोक जहाँ गंधर्व, सिद्ध। फिर आया भूलोक जहाँ पर हम लोग, जो अर्थ है जिसको कहते हैं, धरती जिसको कहते हैं। हरे कृष्ण। अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां, मनुष्य योनि, पशु, पक्षी, गाय, घोड़े, कुत्ते सौ राम राम जी, शाखाएं के निचले भाग में रहती हैं। जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे, योनियां उच्च होती जाएंगी, जैसे देव, गंधर्व। जैसे वृक्ष जाल पर निर्भर है, वैसे ही ये जो वृक्ष है ये प्रकृति के तीनों गुण से पोषित होता है। जैसे नॉर्मल पेड़ जो है वो जल, सूर्य की किरणें, धरती, इन सब पर निर्भर होता है, वैसे ये वाला जो अश्वत्थ वृक्ष है ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित किया जाता है। वृक्ष की जो टहनियां हैं, जो छोटी छोटी टहनियां निकल रही है नई, वो इंद्रिय विषय है। गुणों के विकास से विभिन्न इंद्रियों की पूर्ति और विकास होता है। गुणों के भरोसे ये सब चलते फिरते रहते हैं। ये इंद्रिय विषय जो है ये वृक्ष की छोटी छोटी टहनी है। इन इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, इसलिए शाखाओं के जो सिरे हैं वो हमारी इंद्रियां।
कान, नाक, जबान आदि जो शाखाओं के जो सिरे हैं, उनको हम ये कान, नाक, जबान आदि बताया, जो इंद्रिय विषयों के भोगों में सारा टाइम पड़ी रहती। इनसे हम इंद्रिय विषयों के भोग करते हैं। जड़ें जो हैं, राम राम, सहायक जड़ें जो हैं वो राग द्वेष हैं। ये अलग टाइप के कष्ट या इंद्रिय भोग को डिपिक्ट करती है। इसका मतलब जो पेड़ है वो पूरी तरीके से नीचे की तरफ से भौतिक होता जा रहा है। जहां जहां तक ये ऊपर वाले लोकों में कनेक्टेड है, वहां वहां तक ये परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, सतोगुण में रहता है। पर जैसे जैसे नीचे होता जा रहा है, वैसे वैसे ये भौतिक तरफ मुड़ता जा रहा है। ये जड़ें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ जो है वो हमको याद रखना जरूरी है, वो ब्रह्मलोक से ऊपर है। ब्रह्मा जी बड़ी शाखा थे, ये हमने बात डिस्कस करी थी। उसके बाद जो आते हैं, जो ये ऊपर की जड़ें हैं वो परमात्मा की तरफ मुड़ती हैं। अन्य जो जड़ी हैं वो मृत्यु लोक की तरफ मुड़ रही हैं। जब मनुष्य का 5 स्टार अरेंजमेंट खत्म हो जाता है, वो किसी पुण्य को कर लेते हैं मनुष्य बहुत सारे, और ऊपर जाकर उच्चतर योकों में बस जाते हैं। अब एक टाइम आता है जब उनका अच्छा टाइम खत्म हो जाता है, उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, वापस आ जाता है टाइम इसी दोबारा धरती पर आने का। जब मनुष्य का 5 स्टार अरेंजमेंट खत्म हो जाता है, उच्च लोकों में उसका टाइम पूरा हो चुका होता है, पुण्य उसके क्षीण हो चुके होते हैं, तो इस जगत में उसको उतरना पड़ता है, और वापस परमेश्वर के घर जाने के लिए अब उसको सकाम कर्मों में पड़ना पड़ता है। इसलिए हम कर्म क्षेत्र के निवासी क्या हैं, हम कर्क क्षेत्र में बसे हैं। ये जो पेड़ है ये हमको 3 गुणों से जो पोषित ये पेड़ है, इसके नन्हे अंकुरित लीव्स जो हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन, या उनको हम इंद्रिय कहते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर रही हैं। इसकी शाखाएं कुछ ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, कुछ जड़ें ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं। कुछ कुछ जड़ें ऐसी हैं जो इस पेड़ के टिप की तरफ जा रही हैं, मतलब जगत की तरफ नीचे को जाती जा रही हैं। जड़ें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती हैं, परंतु ये जो आत्मा है, ये प्रकृति के 3 गुणों के एक सुनहरे से केज में बंधी बैठी है, कैद है आत्मा। ये शाखाएं जो हर डायरेक्शन में है, उसको मुक्त करवा सकती हैं अगर रास्ता बना दे तो। ये शाखाएं जो हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारी इंद्रिय, हमारे कर्म, सब कुछ कर्म जो है वो फलों के रूप में बैठे हुए हैं। कर्म के जो फल हैं, सब कुछ हम इस पेड़ के अंदर बड़े घने ढंग से फंसे बैठे हैं। हमारी आत्मा फंसी बैठी है सुनहरे से केज में, जिसको पूरी तरीके से शाखाओं ने और पत्तों ने ढक रखा है। अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हम वैदिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और भगवान जी की तरफ जा सकते हैं। 3 गुण जो है ये सत रज तम, ये शाखाओं को बार बार पोषित करती जा रही है। शाखाएं नीचे को भी जा सकती हैं और ऊपर को भी जा सकती हैं। इस पेड़ की जड़ें नीचे की ओर भी लटक रही हैं, ये ही हमारे कर्मों को दर्शाती है। फिर से सबसे ऊपर जो जड़ें हैं जिससे जुड़ी हुई हैं, वहां भगवान जी बैठे हैं, निराकार सगुण ईश्वर बैठे हैं। ब्रह्मा जी इस पेड़ की मेन शाखा, और ब्रांचेस जो हैं वो भौतिक अभिव्यक्ति हैं। पत्ते जो हैं वो वेद हैं, वेद के जो स्तुतियां हैं। पेड़ सत्व रज और तम पर डिपेंडेंट है। इस जगत के फ्रेम में अलग अलग प्रकार के योग हैं, जो अलग अलग प्रकार की योनियों से उपजे हैं। इसी के बारे में उन्होंने डिटेल बताया। आज हम गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में ये परमात्मा की हम पर एक असीम कृपा है। ये हमारे को एक असीम कृपा दर्शाता है कि परमात्मा की नजर हम पर है। अगर हमारा जीवन मूल्यवान या सार्थक बनाना है, तो हर सिचुएशन में हमको गीता जी का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारे अच्छे कर्म का नतीजा है जो हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारे पुण्यों का नतीजा है जो हम इसको पढ़ रहे हैं, या पितरों की ब्लेसिंग्स हैं जो हम इसको पढ़ रहे हैं। एवं भगवान जी की मेहरबानी है जो हमारे हाथ में ये किताब है। याद सुगम आत्मविश्लेषण वाला पथ है जो कि हमारे को गीता जी बताती है। पुरुषोत्तम योग शुरू से इस जगत के विस्तार से होता है। आगे हम इस जगत की जितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मुक्ति के तरीके, ये सब कुछ पढ़ेंगे। भगवान जी के धाम के बारे में भी पढ़ेंगे। आत्मा कैसे इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्पररी परमानेंट क्या चीजें हैं, परमात्मा का ज्ञान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भी इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए हमने बात करी थी अलग अलग शाखाएं
फाइनली एक बार लास्ट में करवा रही हूँ। अलग अलग शाखाएं, अलग अलग योनि, हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बैठे हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों से विकसित हुए हैं। जो नए पत्ते हमारे निकल रहे हैं वो इंद्रियों के विषय हैं। जो जड़ें नीचे की ओर मुड़ रही हैं वो हमारे भव बंधन का रीजन है। जो नीचे की घनी, जो आगे आगे वाली है, जड़ों की तरफ नहीं, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन जड़ों में फल की इच्छा रखने वाले हम ट्रैप्ड, इन जड़ों से कनेक्टेड हैं, परंतु क्योंकि हमारी जर्नी नीचे की तरफ हो रही है, पत्तों की तरफ जा रही है, इसीलिए हम फल की इच्छा से ट्रैप। अच्छी और बुरी योनियों को प्राप्त करना गुणों के सत्संग की वजह से होता है। जैसे गुणों का हम संग करेंगे वैसे योनि में हमको भेज दिया जाएगा। समस्त लोक और प्राणियों के शरीर इन 3 गुणों के ही परिणाम हैं। ये भाव समझने के लिए उन शाखाओं को गुण द्वारा बढ़ी हुई कहा गया। उन शाखाओं में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय रहते हैं। इन्हीं शाखाओं के अंदर ये सारे 5 इंद्रिय विषय रहते हैं। ये 5 तन्मात्राएं हैं जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती रहती हैं बार बार। हमको इन्हीं को जबरदस्ती काटना है। किससे काटना है? वेद ने जो हमको चीजें बताई हैं उनको पढ़ पढ़ के, स्वाध्याय करके, तप करके, भजन कर कर, सत्संग कर कर, यज्ञ कर कर, परमात्मा के साथ जुड़े रहकर हम इन शाखाओं को धीरे धीरे काट सकते हैं। बात यह है कि नई नई मुलायम पत्तियां हमारे लिए नए नए दुनिया का अनुभव, नए नए कोपल रोज बन रहे हैं हमारे कर्मों की वजह से। और उन्हीं कर्मों की वजह से ये जो पेड़ है और ज्यादा घना होता जा रहा है और जड़ें जो है हमको दिखाई देनी बंद हो गई। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भी लोग हैं उनमें निवास करने वाली डिफरेंट डिफरेंट योनियां, सब इसी संसार वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। उनका नीचे पाताल पर्यंत और ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह इसको फैलना कहते हैं। जो हम शुरू में कह रहे थे कि शाखाएं चारों डायरेक्शन में फैल रही हैं। अब हम ब्रह्मलोक से कनेक्टेड रहना चाहते हैं या पाताल लोक से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, चॉइस हमारी। जो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण में जिस चीज में रहेंगे उसके हिसाब से हमारा पेड़ फलीभूत हो और उसके हिसाब से हमारे जीवन का विस्तार हो। अहमता ममता और वासना में पड़कर हम यहीं पर अविद्या के चक्कर में घूमते जा रहे हैं और ज्यादा पत्ते बनाते जा रहे हैं और ज्यादा शाखाओं में फंसते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म फल को चखने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसी में घुसते जा रहे हैं। जड़ें बहुत दूर तक हमको दिखाई नहीं देती। अगर हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो जड़ें हमको फिर भी दिखाई दे जाएंगी, पर अगर हम नीचे जाते रहेंगे तो हमें जड़ें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपनी आत्मा को कितने सारे, वो क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी से कितनी सारी शाखाएं हम अपनी काटते जाएंगे। तीनों ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत समस्त लोकों में निवास करने वाले जितने भी प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त हो रहा है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त बताया गया परमात्मा ही है और कुछ नहीं। मनुष्य शरीरों में कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य शरीर के द्वारा अहमता ममता वासना कर्म बंधन के चक्कर में फंसता जाता है। इसलिए मूल मनुष्य लोक में कर्म अनुसार हम बंधते जा रहे हैं। दूसरी सभी योनियां जो है वो भोग योनियां कहलाई जाती हैं। उनमें कर्मों का करने का अधिकार नहीं। सिर्फ मनुष्य एक ऐसी इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ है जिसमें उसको इस बात का होश है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मैं कौन से गुण के बीच में रहूं। और सिर्फ मनुष्य योनि में ये कैपेबिलिटी है कि आप ये कह दो कि एक इनविजिबल कुल्हाड़ी हमको अवेलेबल है जिससे हम काट सकते हैं शाखाएं। बाकी किसी योनि में शाखाएं हमको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्मों का अधिकार नहीं रखते वहां पर। इसीलिए इसी योनि में कर्म अनुसार हम बंध सकते हैं या छूट सकते हैं। यहीं पर मैं विश्राम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ हमको मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी,
इतनी क्षमता ही नहीं है मेरी। इसमें जो भी त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी, मेरे हित प्रभु जी को प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु, हम पर अपने चारों हाथ की छाया हर समय रखना। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, हित प्रभु को मेरा नमन। कोई भूल त्रुटि है तो क्षमा करना। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सबसों हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनि राखे सत्संग में मनि प्रेम रस दे। सुख चाहत हरिवंश कृष्ण कल्प से। निक्षे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंग। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटोजु अन रतो निरखे अन फुटो नैन। चवन फुटोजु अन सुनो बिन राधा यश। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। जय जय श्री हरि, श्री हरि, श्री राम। राम जी सबको जय जय राम।